बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, आपने बहुत तरीक़ों से शकरकंदी को बनाया होगा। शकरकंदी का अभी सीज़न है, तो हम भी आज की इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं शकरकंदी की रेसिपी, लेकिन हम इसको स्टीम पे बनाएंगे। तो देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी सॉफ्ट हमारी शकरकंदी जो है वो स्टीम पे रेडी हुई है। आप इसको सर्व कर सकते हैं, इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं, इमली की चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, लेमन जूस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो इसको बनाने की तमाम जो टिप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज के इस वीडियो में। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले ली है जी शकरकंदी। ये 2 किलो शकरकंदी है, वज़न में 2 किलो है। तो ये देख लें जी इसकी शेप। तो ये बेसिकली स्वीट पोटैटो इसको कहते हैं। और ये शकरकंदी आज कल इस बहुत ज़्यादा इन है आजकल के वेदर में, आजकल के सीज़न में ही होती है। इसका एक स्पेसिफिक सीज़न होता है। इसको करेंगे जी अच्छे से वॉश। और वॉश करने के लिए मैंने एक बाउल में इनको डाल लिया है और इसके ऊपर पानी डाल देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसी पानी में इसको डिप करके रखना है, ताकि जो जितनी भी इसके ऊपर मिट्टी लगी हुई है वो सारी उतर जाए। अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो आप सिंपली इसको वॉश भी कर सकते हैं इसके ऊपर, इसको हाथ से मलने के बाद। तो देखिए जी 10 मिनट में इसके ऊपर से मिट्टी जो है वो अलग हो चुकी है। अब मैं इसको ड्रेन करके दिखाती हूँ कि किस तरह मिट्टी जो है इसके ऊपर लगी हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो मिट्टी है वो उतर चुकी है। बाकी अगर आप इसको हैंड वॉश करना चाहें यानी हाथ के साथ साफ़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वो भी साफ़ करना बहुत ही आसान है। इसी तरह आप मल मल के इसके ऊपर से मिट्टी उतार सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये साफ़ हो चुकी है। अब इसके जो एजेस हैं ना इनको रिमूव करना है, क्योंकि इसके ऊपर सम टाइम काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जमी होती है और कुछ ये फंगस टाइप भी लगा होता है। तो हमने इसको रिमूव कर देना है। इनको रिमूव करना बहुत ही आसान है, सिंपल दोनों सिरे लेके काट देने हैं। सिरे काटने के बाद ये देखें जी बहुत ही अच्छे तरीके से ये साफ़ हो रही है। इसी तरह हम सारी जो शकरकंदी है उनको साफ़ कर लेंगे, दोनों साइड से दोनों सिरे जो है वो रिमूव कर देंगे। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे सारी जो शकरकंदी है वो साफ़ हो चुकी है। तो इसको हम अभी सेट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपली आपने एक केटल ले लेनी है और यहाँ पे आपने कोशिश करनी है जो केटल है ना वो इस तरह की स्टील की होनी चाहिए। अभी मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखा देती हूँ इस केटल की। तो ये देख लें जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है इसके अंदर शकरकंदी। और ये है जी स्टील की केटल। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि बहुत ज़्यादा पकाने के बाद ये अंदर से काली नहीं होती, बहुत ज़्यादा इसको वॉश नहीं करना पड़ता। तो ईज़िली ही इसको हम वॉश कर सकते हैं। तो शकरकंदी के ऊपर ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप पानी। अगर 1 किलो शकरकंदी है तो हाफ़ कप पानी काफ़ी है। मेरे पास 2 किलो थी तो मैंने 1 कप पानी लगाया है। इसको कवर को हमने कवर कर देना है एक रुमाल से, रुमाल को गीला कर देना है। इसको रख देना है आप स्टीम पे। पहले 3 से 4 मिनट तक दरमियानी आंच रखनी है ताकि इसके अंदर अच्छे से स्टीम बन जाए। उसके बाद दम वाली आंच पे इसको कर देना है 15 से 20 मिनट तक। 15 से 20 मिनट के बाद आप ज़रूर एहतियातन चेक कर लीजिए, क्योंकि आपके बर्तन और आपकी आग की जो फ्लेम है चूल्हे की उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मैं इसको चेक करने के लिए ऊपर से ढक्कन उतारा है तो ये देखिए काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट हो चुकी है, यानी बिल्कुल गल चुकी है। अभी भी आपको नीचे से पानी नज़र आ रहा है ना, ये पानी मैंने रिमूव कर दिया था यानी निकाल दिया था। और उसके बाद 1 से 2 मिनट तक नीचे से आग जलती हुई रहने दी थी ताकि ये ऊपर से खुश्क हो जाए। इसी तरह आप खुश्क कर सकते हैं इसको। और 2 से 3 मिनट तक मैंने नीचे चूल्हा जो है वो जलाई रखा था। ये देखें इसके ऊपर से जितनी भी स्टीम है वो बन के ख़त्म हो रही है और ये सूख रही है। इसी शेप में हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा गीली नहीं चाहिए थी। अच्छा जी, इस तरह स्टीम पे इसको ड्राई करने से ना इसका जो फ्लेवर है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ड्राई हो चुकी है। अब इसको निकालते हैं एक प्लेटर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसको पील ऑफ करेंगे। पील ऑफ करना बहुत ही आसान है क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से ये गली है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट हो चुकी है। तो ये देखिए जी पील ऑफ हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत ही आसान होता है इसको पील ऑफ करना भी। इजीली आप इसको बहुत ही क्विक वे में पील ऑफ कर सकते हैं। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह शकरकंदी जो है वो सारी पील ऑफ हो चुकी है। अब इसको करते हैं कटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कटिंग से आपको लग रहा है ना कितनी सॉफ्ट है। यही हमारी बहनों की सबसे बड़ी शिकायत होती है कि उनको अगर बॉयल भी करती हैं शकरकंदी को तो वो सॉफ्ट नहीं होती। तो ये देखिए हालांकि मैंने इसको स्टीम पे बनाया है तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट हो चुकी है। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जी शकरकंदी जो है वो कट हो चुकी है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी इसके ऊपर आप लेमन जो है वो स्क्वीज़ कर सकते हैं, निचोड़ सकते हैं, थोड़ा सा रस ऐड कर सकते हैं लेमन का। और इसके साथ जी इसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं इमली की चटनी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इमली की चटनी एक केचप बोतल में ऐड कर ली थी।
ये बनाना मैं आपको सिखा चुकी हूँ काफ़ी दफ़ा। इसकी जो रेसिपी है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप उधर से देख लीजिएगा। अभी जो ठंडी ठंडी सी इमली की केचप है इसको ऐड कर रहे हैं शकरकंदी के ऊपर। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त लगता है शकरकंदी के साथ। आप चाहें तो काफ़ी और चीज़ों के साथ भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इमली की चटनी का जो टेस्ट आता है वो बहुत ही निकल के आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइनली जो रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। आप भी इजीली इस तरह स्टीम पे शकरकंदी को बना सकते हैं। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।